हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस के क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि आपका मौलिक अधिकार है। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो हम लोग 5 मौलिक अधिकारों के बारे में देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग 6वां मौलिक अधिकार जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करना होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे वीडियो का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसका अर्थ क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ये है दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये जो अगर आपके जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचाई जा रही है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, तो उस क्षति को रोकने के लिए या उसका उल्लंघन किया जा रहा है आपके मौलिक अधिकारों का, तो उससे आपकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। इस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करेगा। तो इसके तहत किया क्या जाएगा? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 प्रकार के रिट और जो आपका हाई कोर्ट है उसमें कुल 6 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं उस व्यक्ति या संस्था के अगेंस्ट जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो रिट जारी किया जा सकता है उस संस्था के अगेंस्ट या उस व्यक्ति के, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। और तीसरा क्या है? उत्प्रेषण। और चौथा क्या है? अधिकार परीक्षा। और 5वां क्या है? प्रतिषेध। तो इनके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इनका क्या अर्थ है और इसके तहत क्या कहा गया है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा और कुछ लिखा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिकाएं दायर कराता है, लेकिन जो संसद है ये चाहे तो कानून बनाकर आपके सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो आपके अन्य न्यायालय हैं उनको भी याचिकाएं दायर करने का अधिकार दे सकता है। इसको एसेंशियल्स में याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आगे देखते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो ये जो है इसका अर्थ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ऐसा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं। तो ये हैबियस कॉर्पस जो है ये भी कभी कभी ऑप्शन में देखे ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके अलावा भी देखिए इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था से कहता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब जिसको आपने अवैध रूप से बंदी बना के रखा है उसके शरीर को सशरीर उस व्यक्ति को आप 24 से 48 घंटे के मध्य कोर्ट में पेश कीजिए। इसका अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। आगे देखिए, परमादेश। परमादेश का क्या अर्थ है? ये सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को कहता है जिस व्यक्ति या संस्था ने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है, वह उस व्यक्ति या संस्था को क्या कहता है कि हम आपको आदेश देते हैं। क्या आदेश देता है? यदि निर्धारित संस्था अपना कार्य निर्धारित समय पर नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस संस्था को यह कह सकता है कि हम आपको आदेश देते हैं, आप उस कार्य को कीजिए। आगे देखिए, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या है? मना करना। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था को मना करेगी जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो या उसकी वजह से उस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट उस संस्था को क्या कहेगी कि अगर उस संस्था का जो कार्य क्षेत्र उससे बाहर अगर वो जाके कार्य कर रहा है तो उस संस्था को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट रोकेगी कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, उत्प्रेषण। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए, मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जब कोई संस्था अपने निर्धारित कार्यों से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोककर अपने पास उस कार्य को आदेश देकर बुलाना ही उत्प्रेषण कहलाता है। मतलब जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो मान लीजिए उस हनन को रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट कोई संस्था ऐसा कार्य कर रहा हो तो उस कार्य को रोककर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पूर्णतः ये कहेगा कि पूर्णतः हमको सूचित कीजिए और आदेश देकर उसको अपने पास बुला सकती है। आगे देखिए, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है?
आपका अधिकार क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी कि आपका अधिकार क्या है, किससे, उस संस्था से या उस व्यक्ति से जिसने किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया हो या फिर उससे रिलेटेड वो संस्था हो। तो क्या पूछेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनी क्वालिफिकेशन या अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किसी पद को प्राप्त कर लेती है और उससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा कि तुम किस आधार पर यह कार्य किए हो। मान लीजिए कोई संस्था का मतलब या कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक पुलिसमैन है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है कि वो जाके किसी व्यक्ति के गिरफ्तार कर ले। तो अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उनसे सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, क्योंकि वो व्यक्ति तो रिट जारी करवाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो है उनसे पूछेगी सुप्रीम कोर्ट कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस अधिकार पे उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा जिसकी वजह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हुआ हो, हनन हुआ हो। तो ये क्या है, अधिकार परीक्षा, इसको याद रखिएगा। तो आपने अधिकार परीक्षा के बारे में भी देख लिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब आगे देखिए कुछ फैक्ट है जो अनुच्छेद 32 के बारे में, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं केवल सुप्रीम कोर्ट में जारी की जा सकती हैं और केवल जो अनुच्छेद 32 में जो 5 याचिकाएं दी हैं वही जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी की जा सकती हैं, और अन्य जो याचिकाएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे भी जारी की जा सकती हैं। मतलब ये जो 5 याचिकाएं हैं ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जारी की जा सकती हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए, याचिकाएं जारी करने के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो है हाई कोर्ट से कम पावरफुल है। देखिए दोस्तों, यहाँ गलत लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए था कि जो याचिकाएं जारी करने के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से कम पावरफुल है। मतलब हाई कोर्ट क्या है, ज़्यादा पावरफुल। कारण क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट में केवल 5 याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में कुल याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। तो वो 6 याचिकाओं में से जो 6वां याचिका है वो क्या है, तो इसको कहते हैं इंजंक्शन याचिका। इसका क्या अर्थ है, हाथों हाथ रिलीफ दिलवाना। मतलब यह केवल हाई कोर्ट में जारी की जा सकती है और इसका अर्थ है हाथों हाथ रिलीफ दिलवाना। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो उसके अधिकारों को, मतलब हाथों हाथ जो है उसके अधिकारों को प्रोवाइड करना, ये आपका हाई कोर्ट का काम होगा। मतलब उसको हाथों हाथ रिलीफ दिलवाया जाए। देखिए दोस्तों, ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको जो है आपके जो संविधान के जनक कहे जाते हैं BR अम्बेडकर, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा इसको कहा था, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक बार देखेंगे। और अगर आपको, देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रयास अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।